हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी हु आल्सो कॉइन्ड द टर्म टिश्यू। पादप शरीर रचना विज्ञान के जनक जिन्होंने एक ऊतक शब्द दिया है। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी जो है कौन है, वो एन ग्रीव है, जिन्होंने ऊतक शब्द यानी कि टिश्यू टर्म दिया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है यानी कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो क्या होता है। एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम या फिर एबनॉर्मल मेरिस्टेम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है, और ये एक तरह का क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है किससे बनता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है मेड्यूलरी रे से बनता है। मेड्यूलरी रे से बनता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है। और ये बनता किस प्रोसेस से है, तो यह जो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेड्यूलरी रे प्रोसेस से बनता है। किस प्रोसेस से बनता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेड्यूलरी रे प्रोसेस से बनता है। बात कर लेते हैं प्रोमेरिस्टेम के बारे में। प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम, तो प्रोमेरिस्टेम जो है वो क्या बनाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है। और प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसमें क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी परमानेंट बनेगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। और इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से क्या बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में फिर से क्या होगा, री रिफ्रेंशिएशन होगा, री रिफ्रेंशिएशन। तो री रिफ्रेंशिएशन होगा तो फिर सेकेंडरी परमानेंट बनेगा, परमानेंट। तो प्रोमेरिस्टेम है, प्रोमेरिस्टेम से क्या बना, प्राइमरी मेरिस्टेम बना। प्राइमरी मेरिस्टेम में सेकेंड डिफ्रेंशिएशन हुआ, डिफ्रेंशिएशन से प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट में डी डिफ्रेंशिएशन हुआ, डी डिफ्रेंशिएशन से क्या बना, सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। सेकेंडरी मेरिस्टेम में री डिफ्रेंशिएशन होगा और लास्ट में बनेगा सेकेंडरी परमानेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन, इंटर कैलरी मेरिस्टेम किसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि किसके वृद्धि के लिए यह जिम्मेदार होगा। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है लेंथ के लिए, विड्थ के लिए, ए एंड बी दोनों के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव के लिए। तो जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलोजेन इज आल्सो नोन एज, फेलोजेन को और किस नाम से जाना जाता है। तो फेलोजेन को क्या कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, पेरिडर्म कहते हैं, कॉर कैम्बियम कहते हैं, या फिर एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो फेलोजेन को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। ट्यूनिका कॉर्पस जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसको किसने प्रस्तावित किया था? स्मिथ ने दिया था, स्ट्रासबर्गर ने दिया था, नगेली ने दिया था, या फिर हॉफमिस्टर ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूनिका कॉर्पस जो थ्योरी है उसको स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस में 2 पार्ट्स होते हैं। एक ट्यूनिका होता है, ट्यूनिका लेयर, और ये जो ट्यूनिका लेयर होता है बाहरी टिश्यू होता है, यानी कि आउटर टिश्यू होगा, और कॉर्पस जो है भीतरी टिश्यू होता है, यानी कि इनर लेयर होता है। जो ट्यूनिका होता है वह डर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? डर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगा। और जो कॉर्पस है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ट्यूनिका क्या बनाएगा? डर्मल टिश्यू सिस्टम, और जो कॉर्पस है वो क्या बनाएगा? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ट्यूनिका जो है वो आउटर वाला लेयर होता है, और जो कॉर्पस होता है वो इनर वाला लेयर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिस्टोजेन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। हिस्टोजेन जो थ्योरी है उसको किसने प्रस्तावित किया था? तो हिस्टोजेन जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो थ्योरी है उसको हैंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हैंस्टीन। तो हैंस्टीन ने क्या कहा था हिस्टोजेन थ्योरी के बारे में? तो इन्होंने कहा था अपनी थ्योरी में कि जो टिश्यू होती है वह कितने लेयर की बनी होती है? 3 लेयर्स की बनी होती है। फर्स्ट जो होता है वो डर्मेटोजेन होता है, डर्मेटोजेन। सेकंड जो है वो पेरीब्लेम, और जो थर्ड होता है वो प्लीरोम। क्या क्या होता है? डर्मेटोजेन होता है, पेरीब्लेम होता है, और प्लीरोम होता है। तो जो सबसे आउटर वाला जो लेयर होता है, जो डर्मेटोजेन है, वो डर्मल टिश्यू सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये डर्मल टिश्यू सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो पेरीब्लेम होगा, जो बीच वाला होगा, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो लास्ट प्लीरोम जो इनर पार्ट होता है वो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉर्पर कैप्पे थ्योरी ऑफ रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रपोज्ड बाय। कॉर्पर कैप्पे थ्योरी है, यानी कि कॉर्पर कैप्पे जो संगठन है जड़ का या फिर रूट का, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा कॉर्पर कैप्पे जो थ्योरी है वो किसने प्रपोज किया था? स्यूप ने प्रपोज किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्यूप जो है किससे रिलेटेड है? प्लेन ऑफ डिवीजन से रिलेटेड है। जो स्यूप है क्या बताया था? प्लेन ऑफ डिवीजन बताया था। पैरेन्काइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज। क्लोरोप्लास्ट युक्त पैरेन्काइमा को किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेनकाइमा कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा कहा जाता है, एरेनकाइमा कहा जाता है, या फिर कोलेनकाइमा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी क्लोरेनकाइमा इज करेक्ट आंसर। पैरेन्काइमा जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हार्ड लिग्निफाइड थिक वॉल्ड लॉन्ग एंड पेंटेड सेल्स कंस्टिट्यूट। कठोर लिग्निफाइड मोटी दीवार वाली लंबी और चित्रित जो कोशिकाएं बनती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पैरेन्काइमा कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा कहा जाता है, स्क्लेरिड कहा जाता है, या फिर स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। तो
लिग्निफाइड मोटी या फिर हार्ड जो सेल वॉल वाली जो कोशिकाएं होती है, लंबी होती है, पेंटेड होती है, उसे हम स्क्लेरिड कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हार्डनेस ऑफ सीड कोट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बीज के आवरण की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर की वजह से, स्क्लेरिड्स की वजह से, बास्ट की वजह से, या फिर स्टोन सेल्स की वजह से। तो जो कठोरता होती है सीड की वो किसकी वजह से होती है? स्टोन सेल्स की वजह से होती है। ये जो स्टोन सेल है क्या है? एक प्रकार का स्क्लेरिड्स होता है। जो स्टोन सेल है वो क्या होता है? एक प्रकार का स्क्लेरिड ही होता है। ब्रिकी स्क्लेरिड्स कहते हैं जिसको। जो स्टोन सेल है इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकी स्क्लेरिड। स्क्लेरिड कहा जाता है, ब्रेकी स्क्लेरिड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which plants family generally lack vessels in their xylem? सामान्यतः किन पौधों के जाइलम में वाहिनिकाओं का अभाव होता है? वह कौन सी फैमिली है जिनके पास वेसल्स नहीं होता है? सभी की सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो वो कौन सी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या फिर फैमिली है जिनमें वेसल्स नहीं पाया जाता है? विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी, टोकोडेंड्रेसी है, पोएसी है, सोलिनेसी या फिर मालवेसी। ऑप्शन डी है यूफोर्बिएसी, कुकुरबिटेसी। तो कौन सा फैमिली है जिसमें वेसल्स का अभाव होता है? तो ऑप्शन ए विंटरेसी फैमिली, टेट्रासेंट्रेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी जो फैमिली होती है उसमें वेसल्स नहीं पाया जाता है। और ये सभी जो प्लांट है वो क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें वेसल्स की कमी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलोस कैन ऑकर इन। कैलोस पाया जाता है, कैलोस किसमें पाया जाता है? फ्लोएम पैरेकाइमा में, कैम्पेनियन सेल में, सीप ट्यूब में या फिर ट्रैकिड्स में। तो जो कैलोस होता है वो ओल्ड सीप ट्यूब्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओल्ड सीप ट्यूब्स जो होता है उसमें कैलोस पाया जाता है। कैलोस होता क्या है? तो कैलोस जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। कैलोस इज कार्बोहाइड्रेट। कैलोस को डिसॉल्व करने वाला जो एंजाइम होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो कैलोस है उसको डिसॉल्व करने वाला जो एंजाइम होता है इसको हम कैलेस कहते हैं। कैलेस। इसका सेक्रेशन कहाँ से होता है कैलेस का? तो टैपिटम से होता है। इसका सेक्रेशन जो है कहाँ से होगा? टैपिटम से होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा। Stomata which remains surrounded by a pair of subsidiary cells whose common wall is at right angle to guard cell are called। रंध्र जो सहायक कोशिकाओं की एक जोड़ी से घिरे रहते हैं जिनकी सामान्य दीवार रक्षक कोशिका के संपूर्ण पर होती है कहलाते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है, आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। ये हो गया स्टोमेटा, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हो गई। और जो सब्सिडियरी सेल जो होता है इसके राइट एंगल पर होता है, यानी कि यहाँ पर होगा और एक इधर पर होगा। ये गार्ड सेल हो गया और ये स्टोमेटा ओपनिंग हो गया और ये जो है वो सब्सिडियरी सेल हो गया। तो ये जो है कैसे होते हैं? राइट एंगल पर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। तो इस प्रकार के जो स्टोमेटा होते हैं इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइसाइटिक स्टोमेटा कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डाइसाइटिक स्टोमेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइब्रोवास्कुलर बंडल और vascular bundle covered but sclerenchymatous sheath are found in। फाइब्रोवास्कुलर बंडल या संवहनी बंडल ढके हुए लेकिन स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं इस प्रकार के
वस्कुलर बंडल जो है, मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट रूट में, मोनोकॉट स्टेम में या फिर डाइकॉट स्टेम में। तो किस में पाया जाता है इस प्रकार का वस्कुलर बंडल जो है? मोनोकॉट जो स्टेम होता है उसमें पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्च शीथ इज, स्टार्च शीथ क्या है? स्टार्च आवरण जो है क्या है? इंडोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम है, इंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, पेटियोल ऑफ अ लीफ, इंडोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट रूट है। तो जो स्टार्च शीथ होता है वो इंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम। इंडोडर्मिस जो है किसमें एब्सेंट होता है? तो इंडोडर्मिस जो है एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। जो मोनोकॉट स्टेम है इसमें क्या एब्सेंट होता है? इंडोडर्मिस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लांट्स लेटरल रूट अराइज फ्रॉम, पौधे में जो पार्श्व जड़ें होती है, लेटरल रूट होती है, वो कहाँ से उत्पन्न होती है? एपिडर्मिस से, हाइपोडर्मिस से, इंडोडर्मिस से या फिर पेरीसाइकल से। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें लेटरल रूट पाया जाता है और ये जो लेटरल रूट होता है वो अराइज होता है पेरीसाइकल से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पेरीसाइकल जो है वो डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट में होता है। तो डाइकॉट जो रूट होता है उसमें लेटरल रूट, कॉर कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम आ जाता है। लेटरल रूट, कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैसेज सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मार्ग जो कोशिकाएं हैं वो किसकी विशेषता है? यानी कि जो पैसेज सेल है किसमें पाया जाता है? प्राइमरी इंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट में, सेकेंडरी इंडोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट्स में, बंडल शीथ ऑफ लीव्स में या फिर ऑल ऑफ द एबव में किसमें पाया जाता है? तो पैसेज सेल जो होता है वो इंडोडर्मिस ऑफ रूट में पाया जाता है, मोनोकॉट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी इंडोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंडरी इंडोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट में क्या पाया जाता है? पैसेज सेल पाया जाता है। एक और चीज, जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है वो किसमें पाया जाता है? किसका फीचर होता है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किसमें होता है? तो ये जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है वो फीचर होता है जिम्नोस्पर्म का। किसका फीचर होता है? जिम्नोस्पर्म का फीचर है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंट्रीपिटल जाइलम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि अभिकेंद्री जाइलम होती है, किसकी विशेषता होती है? सेंट्रीपिटल जाइलम किसका कैरेक्टर है? रूट का कैरेक्टर है, स्टेम्स का कैरेक्टर है, लीफ का कैरेक्टर है या फिर पेटियोल का कैरेक्टर है? तो जो सेंट्रीपिटल जो जाइलम होता है या फिर अभिकेंद्री जो जाइलम होता है वो फीचर होता है स्टेम का। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। स्टेम में किस प्रकार का जाइलम पाया जाता है? तो इंडार्क टाइप का जाइलम पाया जाता है जिसको हम सेंट्रीपिटल जाइलम कहते हैं। जाइलम जो है डिफ्रेंशिएट होता है सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। जो जाइलम होगा कैसा डिफ्रेंशिएट होगा? सेंटर से पेरीफेरी यानी कि परिधि की तरफ डिफ्रेंशिएट होगा, मध्य से लेकर के परिधि की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, एम्फीवेसल लेप्टोसेंट्रिक जो संवहनी बंडल होते हैं किसमें पाया जाते हैं? फिर किसका फीचर होता है? साइकस एंड रेप्टेरिस में, ड्रासिना में, हेलियंथस एंड कुकुरबिटा में, मेज एंड वीट में। तो जो लेप्टोसेंट्रिक एम्फीवेसल जो वस्कुलर बंडल है वो पाया जाता है ड्रासिना में। ड्रासिना के साथ और किस में पाया जाता है? यक्का में पाया जाता है, यक्का एंड ड्रासिना में।
इसे हम क्या कहते हैं, एम्फीवेसल या फिर लेप्टोसेंट्रिक। होता कैसा है, ये जो वस्कुलर बंडल है वो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, बाहर की तरफ होता है, और जो फ्लोएम होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो इस टाइप का अगर वस्कुलर बंडल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीवेसल या फिर लेप्टोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल कहते हैं। यानी कि इधर जाइलम होगा और सेंट्रल में फ्लोएम होगा, तो इसको हम लेप्टोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल कहेंगे। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।